नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन हमारा राजस्थान देख रहे हैं। नौहर से खबर आ रही है, जहां हनुमानगढ़ जिले की नौहर उप तहसील खुया के 33 गांव में भारी अतिवृष्टि से किसानों की खड़ी फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई। जी बता दें आपको, भारतीय किसान संघ तहसील शाखा ने इस संबंध में मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग की है। खुया क्षेत्र के गोरखाना, कर्मसाना, मंदरपुरा और बाछूसर, रानीसर, जबरारसर, जोखासर, पांडुसर, धानियासर, खुइया, निमला, थिराना, कांसर, देवासर, साथ ही सुरजनसर, सिरंगसर, ढाणी, रायकान, भावलदेसर ढाणी समेत कई अन्य 33 गांवों में अतिवृष्टि से मूंग, मोट, बाजरा और मूंगफली की फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसान संघ ने मांग की है कि शीघ्र सर्वे करवाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा दिया जाए और प्रभावित किसानों को आपदा कोष से विशेष राहत पैकेज उपलब्ध कराया जाए। नॉर्थ से सिटी गुदारा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। श्री विजयनगर से खबर, जहां श्री विजयनगर के 47 शिबी क्षेत्र में खगर नदी में नहाने गए 12 वर्षीय रवि की लापता होने से जो सनसनी फैल गई है। मामला सामने है। आपको बता दें, घटना के बाद एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार बच्चे की तलाश में जुटी है। सूचना मिलते ही तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन अभियान शुरू कर दिया है। स्थानीय ग्रामीण भी प्रशासन के साथ मिलकर खोजबीन में जुटे और हालांकि किसान नेता ब्रह्मदीप सिंह ने प्रशासन पर देरी से पहुंचने का आरोप लगाते हुए नाराजगी भी जताई है। फिलहाल एसडीआरएफ और प्रशासनिक टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन अभियान चला रही है, लेकिन बच्चे का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। 46 जी मेरी का गांव 47 जीबी में एक बहुत दुखनीय घटना है। एक 12-13 वर्षीय बच्चा जो रवि कुमार है, वो घग्गर में कल 6 बजे के करीब बह गया था। उसकी सूचना हमने सारे प्रशासन को भी दी थी। प्रशासन भी आया तो है, थोड़ा लेट आया था, इसलिए लगे तो हुए हैं। सुबह से प्रशासन लगा है, पर प्रशासन को हमने अलर्ट किया है भी अब थोड़ा सा इसको सीरियसली लेके इसको करो, क्योंकि ये बच्चा ये हमारा सभी का ही धर्म बनता है। बच्चा अपना ही बच्चा है, इसलिए सारे गाँव वाले भी लगे हुए इस जो के लिए। प्रोग्रेस है। कल शाम को एक सूचना मिली कि रवि कुमार नाम का 10-1 साल का बच्चा घग्गर नदी में नहाते वक्त नदी के अंदर गिर गया। तुरंत वहाँ मौके पे पहुँच गए। जिला हेडक्वार्टर से बात करके एसडीआरएफ की टीम बुलाई और रात भर पूरा सर्च करने की प्रयास किए गए। सुबह 6 बजे से फिर बोट से तलाश जारी है। अभी तक बच्चा नहीं मिला है, पूरी कोशिश है। दूसरी ग्रामीण 47 जीबी में घग्गर नदी के ऊपर खड़े हैं। कल एक घटना हुई 6:30 बजे। हमारा एक रघुवीर का बेटा रवि कुमार, वो नहाने के लिए 3 बच्चे आए थे। उनमें से जो रवि कुमार था वो पानी के बहाव में बह गया और उसके बाद में जैसे ही पता चला, ग्रामीणों ने जहां आकर ढूंढा और इन्होंने पुलिस प्रशासन को भी फोन किया। पुलिस प्रशासन तो केवल 10 मिनट में जहां पहुंच गया, लेकिन लगभग 2 और ढाई घंटे बाद में जो तहसीलदार साहब थे और जो विजयनगर का प्रशासन था वो पहुंचा। गंगधार से खबर, जहां झालावाड़ जिले के गंगधार में किसानों की समस्याओं को लेकर किसानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। फसल खराबी, साथ ही बीमा क्लेम और स्मार्ट मीटर लगाने के मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। गंगधार उपखंड कार्यालय पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर, प्रधान प्रतिनिधि और सुसनेर विधायक भैरू सिंह परिहार बापू के नेतृत्व में सैकड़ों किसान पहुंचे हैं। किसानों ने उपखंड अधिकारी छत्रपाल सिंह चौधरी को मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि पीलिया मोजेक रोग से ग्रस्त सोयाबीन की फसल का सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा और बीमा क्लेम राशि दी जाए। साथ ही किसानों ने स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध जताया है और इसे बंद करने की मांग की है। उन्हें नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नया जेब काटने की मशीन राजस्थान सरकार लेके आई है स्मार्ट मीटर के नाम पर। जब स्मार्ट मीटर लगेगा तो किसान भाइयों की स्थिति रहेगी कि जहाँ जो 100 रुपये आज बिल जमा हो रहा है, जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी, किसान भाइयों को कभी भी विद्युत में देखने को नहीं मिला। लेकिन भाजपा सरकार में एक जेब काटने की मशीन स्मार्ट मीटर के नाम पे एक और आ रही है, उसका भी हम विरोध करते हैं। और जो विद्युत की अव्यवस्था है, 3-3 दिन 4-4 दिन तक गांव के अंदर लाइटें नहीं है, सांप निकल रहे हैं,
जहरीले जानवर बच्चों को खा रहे हैं, लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इसको लेकर सारे किसान आज आपके बीच में हैं। एमएलए साहब कई मुद्दों पर चूरू जिले के तारानगर में सफाई, रोशनी और बरसाती पानी निकासी सहित कई स्थानीय समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका परिसर में अनिश्चितकाल धरना शुरू कर दिया। बता दें आपको, धरना स्थल पर मौजूद पार्षद हरि सिंह बेनीवाल ने आरोप लगाया है कि पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है और निविदाओं में नियमों का उल्लंघन कर चाहते लोगों को काम दिया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने, स्ट्रीट लाइट ठीक करने, अतिवृष्टि से नुकसान की भरपाई और पथ की मरम्मत और निविदाओं की जांच की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि मांगे पूरे होने तक धरना जारी रहेगा। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। शहर में सफाई व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। यहाँ का सफाई ठेकेदार बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और पूरा नगर पालिका अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी भुगतान उठा रहा है। ऐसी स्थिति स्ट्रीट लाइट की है। पूरे शहर में स्ट्रीट लाइटें बंद हैं और बाहर के वार्डों में तो 80 से 90% स्ट्रीट लाइटें एक साल से करीबन पड़ी है। बार बार पार्षदों द्वारा मांग उठाई गई, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। ऐसी स्थिति शहर में सड़कों की है। हमारा मुख्य मार्ग गौरवपथ है, वो ऐसा टूट गया है कि आना जाना भी बंद हो गया है। लोग बड़े परेशान हैं। शहर में पानी निकासी नहीं होने के कारण दुकानदार भाइयों को इतनी आर्थिक नुकसान हो गया। तो हमारी ये मांग है कि तुरंत पानी निकासी की व्यवस्था की जाए और जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए। नगर पालिका में मामली से खबर देख रहे हैं। उदयपुर जिले के मामली उपखंड मुख्यालय के जवान जी का खेड़ा स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में गुरुवार 4 सितंबर से 4 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ है। संसद प्रधान देवेंद्र कुमार ने बताया है कि इस खेलकूद प्रतियोगिता में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी होंगे। इस खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर विद्यालय में तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है। वहीं बास्केटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता को लेकर खास तैयारी की जा रही है। माली से मनीष ताजी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार, प्रिंसिपल स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल मावली। बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ पर दो टूर्नामेंट जिला स्तरीय, एक 17 वर्षीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता छात्र वर्ग एवं 14 वर्षीय छात्र छात्रा बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन कल 4 तारीख को रखा गया है। इस लिए आज 3 तारीख को सभी टीमें अपना रजिस्ट्रेशन करेंगी। अभी लगभग 50 टीमों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें मामले से खबर देख रहे हैं। फतेहनगर के निकटवर्ती ग्राम बड़गांव में जाट समाज के सानिध्य में मंगलवार को तेजा दशमी महोत्सव उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। बता दें आपको, चारभुजानाथ मंदिर में शोभा यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसमें अश्वों की कलाकारी विशेष आकर्षण का केंद्र रही है। डीजे की धुन पर तेजा जी के भजनों पर युवा झूमते हुए जयकारे लगाते हुए नजर आए हैं। वहीं महिलाएं बच्चे भी शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर शामिल हुए हैं। शोभा यात्रा का समापन बड़गांव कांटे स्थित वीर तेजाजी सर्कल पर पूजा अर्चना के साथ हुआ। इसके बाद आयोजित मां प्रसादी में आसपास के गांव सहित दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। कार्यक्रम में भाजपा मावली विधानसभा प्रभारी कृष्ण गोपाल पालीवाल, विधायक पुष्कर लाल नांगी, पंचायत समिति प्रशासक नरेंद्र जैन, मंडल अध्यक्ष कैलाश डागरी, रोशनलाल सुथार सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे हैं। मावली से मनीष दादिश की रिपोर्ट। बेगू से खबर। बेगू थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी आरोपी को कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया है। चित्तौड़गढ़ एसपी ने बताया है कि पीड़िता के पिता ने बेगू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपहरण कर लिया है। पुलिस टीम ने करीब 1800 किलोमीटर दूर कर्नाटक के चिकमलूर जिले के घने जंगलों और उसमें पहाड़ों के बीच लगातार बारिश और भूस्खलन जैसी कठिन परिस्थितियों में चाय कॉफी बागानों के पास झुग्गी से आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता को सकुशल बरामद किया है। बता दें आपको, आरोपी पर पॉक्सो एक्ट, बलात्कार और अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच जारी है। पीड़िता का मेडिकल करवाने के बाद उसे बाल कल्याण समिति चित्तौड़गढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर परिजनों को सौंप दिया गया है।
बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। धौलपुर से खबर। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में चल रहे श्री महाकालेश्वर बाबा के लक्की मेले में मंगलवार रात्रि भजन संध्या एवं देवी जागरण का भव्य आयोजन हुआ है। समृद्धि इवेंट ग्रुप के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को भक्ति रस में शराबोर कर दिया है। कार्यक्रम की शुरुआत उपखंड अधिकारी अमन चौधरी और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल ने मां शारदे एवं इष्ट देव महाकालेश्वर बाबा की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके किया है। सबसे पहले बंटी तूफानी ग्रुप ने गणेश वंदना प्रस्तुत की है। जैसे ही कलाकार ने बप्पा मोरया गाया तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके बाद कानपुर से आई गायक कलाकार ऋतिका जैन ने माता रानी की भेंट जिसका क्या बिगाड़े दुनिया जैसे अपने संभाला भजन गाकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खेडली से खबर। जहां खेडली के समीपवर्ती ग्राम पंचायत सौखरी के अंतर्गत आने वाले गुर्जर नंगला गांव के ग्रामीणों ने गांव को सौखरी पंचायत से हटाकर नवीन ग्राम पंचायत अग्राया में जोड़ने का विरोध में आज अटल सेवा केंद्र पर ताला जड़ दिया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्णय गलत तरीके से लिया गया है। उनका कहना है कि गुर्जर नंगला में ही सौखरी पंचायत का अटल सेवा केंद्र स्थित है। सौखरी पंचायत मुख्यालय मात्र 500 मीटर दूर है, जबकि नवीन ग्राम पंचायत अग्राया की दूरी करीब 3 किलोमीटर है। ग्रामीणों का कहना है कि इस फेरबदल से उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ ग्रामीणों ने इसे राजनीतिक दबाव का परिणाम भी बताया। वहीं बात करें तालाबंदी और विरोध प्रदर्शन की जानकारी ग्राम विकास अधिकारी ने कटुमर पंचायत समिति के विकास अधिकारी को दी है। खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। के ग्रामीण तालाबंदी करके आपको बाहर निकाल के खड़े हुए हैं, क्या मांग है इनकी? ग्रामीणों की मांग है कि हमारा गांव ग्राम पंचायत अग्राय में नहीं लगाना चाहिए, हम सौकरी में ही रहेंगे। इनके ग्रामीण आए और ग्राम सभाओं का आयोजन हम करने के लिए तैयार थे, तो इन्होंने राजीव गांधी सेवा केंद्र पर ताला लगा दिया और हमें बाहर कर दिया है। अभी ताला लगा हुआ है जी। तो आज आपको काम करने नहीं दिया? हाँ, काम नहीं करने दिया। सभी ग्रामवासी यहाँ पर ताला लगा के गेट पर बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं। आपने क्या उक्त मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दी है? हाँ, विकास अधिकारी जी को इस बारे में बता दिया गया है और सरपंच साहब ने भी उनसे बात की हुई है। आप ग्रामीणों की क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि हमारा गांव जो है शुरू से ही सौकरी में रहा है और हमारा राजस्व ग्राम भी सौकरी ही लगता है, और अभी हमारा कुछ दिन पहले हमारे ग्राम को राजस्व ग्राम करके राजनीति के चक्कर में लोगों ने अग्राय पंचायत में, जो कि हमारे ग्राम से कम 4.5 किलोमीटर दूरी पर है, उसमें जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम दोनों गांव साथ में गुजर नंगला, जिसका भी गांव नाम बदल के देवनगर किया जा रहा है, दोनों गांवों को हमको अग्राय में जोड़ा जा रहा है। इसलिए दोनों गांवों के सभी लोगों की मांग ये है कि दोनों गांव हम सौकरी में ही रहेंगे। सौकरी कितना दूर पड़ता है? सौकरी मात्र 500 मीटर दूर, 500 मीटर की दूरी पर है, और जो अग्राया गांव है उसमें जाने के लिए बीच में पोखर पड़ती है, उस पर वो सड़क है, उससे उसकी सड़क भी टूट चुका है। खबर देख रहे हैं पलसाना से। पलसाना कस्बे में बन रहे अटल प्रगति पथ निर्माण को लेकर ग्रामीणों में नगर पालिका ईओ और उप तहसीलदार रामनिवास बुचलिया को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सीकर जयपुर रोड पर किया जा रहा अतिक्रमण हटाने का कार्य नियमों के विरुद्ध है। आपको इसी बीच बता दें, ग्रामीणों ने अपने ज्ञापन में लिखा है कि पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोड बाउंड्री तक सभी स्थायी और अस्थायी निर्माणों पर समान रूप से की जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि नगर पालिका नियम विरुद्ध कार्रवाई करती है तो ग्रामवासी विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं यदि पालिका नियम अनुसार काम करवाती है तो सभी ग्रामीण पूरा समर्थन देंगे। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि अगर प्रशासन के नियमों का पालन नहीं किया गया तो विरोध प्रदर्शन की पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका की होगी। पलसाना से अरविंद कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। पलसाना नगर पालिका है वो व्यापारियों को परेशान कर रही है। कहीं यदि 50 फुट भी दूर है तो उसको बोल रही है टेन हटाओ। हम चाहते हैं कि स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण दोनों हटे, जिससे रोड चौड़ी हो और व्यापारियों को परेशान नहीं किया जाए नगर पालिका के खिलाफ। नगर पालिका परेशान नहीं करे, इसलिए आज हम सब लोग उनको ज्ञापन देने आए। कलेक्टर साहब के पास भी जा रहे हैं, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। धन्यवाद। कानपुर से खबर देख रहे हैं। झालावाड़ जिले के पिपलौती गांव में 25 जुलाई को सरकारी प्राथमिक विद्यालय की छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की मौत और 21 बच्चों को गंभीर रूप से घायल होने की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। इस मामले को लेकर खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर ने आज विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव के जरिए सरकार
को घेरा है। बता दें आपको, विधायक सुरेश गुर्जर ने कहा है कि यह हादसा शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही का नतीजा है। वहीं ग्रामीणों ने शिकायतों के बावजूद विद्यालय की जर्जर इमारत को सुधारने की कोई कार्रवाई नहीं की। चौंकाने वाली बात यह रही कि यह विद्यालय शिक्षा विभाग की जर्जर भवनों की सूची में शामिल तक नहीं था। गुर्जर ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री पर भी सवाल उठाए कि 1 महीने बीत जाने के बाद भी वे घटनास्थल तक नहीं पहुंचे। शिक्षा मंत्री केवल अस्पताल जाकर लौट आए, जो अत्यंत संवेदनहीनता को दर्शाता है। विधायक सुरेश गुर्जर के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी खड़े हुए और कहा कि इस दर्दनाक घटना पर चर्चा हो रही है, किंतु सत्ता पक्ष के मंत्री संवेदनहीनता के साथ आपस में बातचीत कर रहे हैं। यह हादसा नहीं केवल सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। विपक्षी के कई विधायकों ने इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ शेम के नारे भी लगाया और सरकार से जवाब की मांग भी की है। कानपुर से विनायक पंकज की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सिकराय से खबर, जहां सिकराय उपखंड क्षेत्र के नांद्री गांव से निकले 3 श्रद्धालु ज्वाला माता नगरकोट हिमाचल प्रदेश की पैदल यात्रा पूरी कर आज सुबह अपने गांव लौटे। ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत भी किया। बता दें, नांद्री निवासी बाबूलाल प्रजापत, मुरारी लाल प्रजापत और सिकराय निवासी मिठुल प्रजापत 11 अगस्त 2025 को पैदल यात्रा के लिए रवाना हुए थे। लगभग 3 हफ्तों की ये कठिन यात्रा पूरे कर वो आज सुबह 7 बजे नांद्री गांव पहुंचे हैं। गांव के मंडप पर ग्रामीणों ने उनका माला पहनाकर और साफा बांधकर स्वागत किया। इसके बाद डीजे की धुन पर नाचते कूदते सभी श्रद्धालु यात्रियों को लेकर पतवारी मंदिर पहुंचे हैं। यहां पर पूजा अर्चना की गई है और भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। इसके बाद पूरा गांव फिर से डीजे की धुन पर नाचता गाता हुआ तीनों यात्रियों को उनके घर तक छोड़ने गया। सिकराय से गोपाल नांद्री की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। श्रीमाधोपुर से खबर, जहां क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हतौरा में शिक्षक गोवर्धन लाल सैनी के सेवानिवृत्त पर ग्रामीणों और विद्यालय स्टाफ ने भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर ग्रामीणों और विद्यालय स्टाफ ने श्री सैनी को माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया है। ग्रामीणों की ओर से उन्हें कूलर और विद्यालय स्टाफ की ओर से LED और श्रीमद् भागवत कथा भेंट की गई है। आसपास के विद्यालयों में से आए शिक्षकों ने भी सैनी को माला पहनाकर अपना सम्मान प्रकट किया। बता दें, प्रधानाचार्य हेमलता ने बताया है कि भामाशाह शिक्षक गोवर्धन लाल सैनी ने विद्यालय में मां सरस्वती की मूर्ति स्थापना सहित कई बार विद्यालय में भौतिक संसाधन जुटाने के महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। बसवा से खबर, जहां बसवा नगर पालिका क्षेत्र में मंगलवार को ठाकुर जी महाराज का ढोल कार्यक्रम बड़े धूमधाम और धार्मिक उत्साह के साथ आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में सैकड़ों महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए हैं। डीजे और बैंड बाजे की धुन पर महिलाएं नाचते गाते ठाकुर जी महाराज की जयकारों के साथ शोभा यात्रा में शामिल रही हैं। ये शोभा यात्रा नगर की गलियों से होकर निकली है, जिनमें आसपास के मोहल्लों के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। डूंगरपुर से खबर, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य रामचंद्र सिंह झाला बुधवार को 1 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसुनवाई कर पीड़ितों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। सर्किट हाउस पहुंचने पर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार सिंह ने जिले के कानून व्यवस्था की जानकारी दी। इसके बाद झाला ने आयोग में दर्ज परिवेदनाओं पर जनसुनवाई की और पीड़ितों को आश्वस्त किया कि आवश्यक होने पर सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी। जनसुनवाई के बाद झाला ने कोतवाली थाना, जिला कारागृह और सदर थाना का निरीक्षण किया है। उन्होंने थानों की सुरक्षा व्यवस्था, बाल मित्र कक्ष और अनुसंधान कक्ष का जायजा लिया है तथा कैदियों से संवाद भी किया है। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ श्रेणी में। नमस्कार।